जय गौ माता की सभी साथियों को। ये शाम का दृश्य है हमारे छोटे से शेल्टर हाउस का, जहाँ पर ये छोटी बच्ची और ये बुजुर्ग गौ माता, ये देखिए अपना शाम का भोजन करते हुए। और आज मैं आपको मिलाऊंगी एक नए सदस्य से। ये हमारा मन्नू है इसका नाम। अभी इसको 10 दिन हुए हैं हमारे इस शेल्टर हाउस में आए। और एक नई सदस्य जो आज आई है वो ये है। इसके ये छोटी बच्ची सुबह कुत्तों के हमले से बचा के लाए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। और अभी इसका कोई नाम नहीं रखा है। देखिए इसको यहाँ पे कुत्तों ने नोच रखा था और पाँव में चोट है, एलर्जी भी है इसको। और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है ये बच्ची, क्योंकि इसको शायद अभी 2-4 दिन में ही गौपालकों ने छोड़ा है। और जैसे ही सुबह हम उठे हमने देखा कि एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची गिरी पड़ी थी सड़क पे, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से ये गिर गई थी। बहुत सारे डॉग्स इसके पीछे पड़े हुए थे और वो इसको पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके डर से ये बच्ची गिर गई थी। और सुबह ही हमने इसको अपने शेल्टर हाउस में ले लिया था अंदर, ताकि हम इसे बचा सकें। और इस मन्नू को तो 20 दिन हो गए, आज 20 दिन के करीब। और ये छोटी टिनटिन जो अब इस बूढ़ी गौ माता के साथ खाना खा रही है, ये भी अलग है। और ये जो बूढ़ी गौ माता है ये अलग है। देखिए कितना हड्डी हड्डी, ये कितना हड्डियों का ढांचा ये गौ माता है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस काऊ फीडिंग का हमारा काम है। और जैसे कोई घायल गोवंश हमें सड़क पे दिखता है तो उसका इलाज करवाती हूँ मैं, इनको खाना खिलाते हैं। ये थोड़ी सी सेवा हम लोग कर रहे हैं। बाकी शाम के टाइम सड़क पर बेसहारा गायों को खाना खिलाने का जो कार्य हमारा 4 साल 5 साल से चल रहा है, वो निरंतर चल ही रहा है। और ये छोटी बच्ची बेचारी बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर भय बैठा हुआ है। अब ये हमें भी हाथ नहीं लगाने देती। जैसे ही मैं इसके पास आती हूँ या कोई और आता है, ये एकदम सहम के दूर खड़ी हो जाती है। इसलिए हम दूर से ही इसकी वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। इसके पूरे शरीर में एलर्जी हो रखी है, देखिए टांगों को, ये देखिए। और ये देखिए ये सभी एलर्जी है इसके गले में, पाँव में। और शायद इसकी एज का नहीं पता कितने साल की ये बच्ची है, लेकिन जो भी है बहुत प्यारी है ये बच्ची। और छोटे गोवंश के साथ, और जिसका स्पेशल ऐसा रंग होता है, यानी काला रंग होता है, तो डॉग्स उसको अपनी तरह समझते हैं। यानी वो सोचते हैं कि हमारी गली में दूसरा कुत्ता आ गया, तो सभी कुत्ते मिलके उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो जो इस रंग का छोटा गोवंश होता है, चाहे वो बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरी होती है। क्योंकि एक तो मालिक उसको अपनी माँ से दूर करके सड़क पे छोड़ देता है, जहाँ भीड़ भाड़ और इंसानी जंगल में वो गुम हो जाती है। उसको ट्रैफिक में समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है। और दूसरा, उसको खाने को भी नहीं मिलता, क्योंकि लोग समझते हैं कि किसी बड़ी गाय की ये बच्ची है तो दूध पीती होगी, तो लोग उसको ये सोचकर भी खाना नहीं देते हैं। तीसरा, जो कुत्ते होते हैं वो ये लगभग उन्हीं के साइज़ की होती है, तो कुत्ते ये सोचते हैं कि ये हमारी गली में दूसरा कुत्ता, नया कुत्ता कोई आ गया है, तो वो फिर इसके पीछे इसको हमला करते हैं, क्योंकि वो अपनी गली में किसी दूसरे डॉग्स को आने नहीं देते। तो वो इसके साथ बुरी तरह इसको भगाते हैं, काटते हैं। और जिस वजह से भूख प्यास से पहले कमज़ोर होती है, और कुत्तों के हमले से, दहशत से
सभी एक साथ, और छोड़ने का जो सदमा होता है, माँ से बिछड़ने का जो एक सदमा, एक डर, और ये सभी चीज़ें मिलके उसको इतना कमज़ोर बना देती है कि वो वहीं पर ही गिर जाती है। और यही हाल इस सुबह इस बच्ची का हुआ। जब मैंने इसको सुबह देखा अपने शेल्टर हाउस के बाहर, ये गिरी पड़ी थी और कुत्ते इसके पीछे 4-5 कुत्ते खड़े थे, वो इसको काटने की फिराक में थे। शायद हमला भी किया, इसके पैर में चोट लगी हुई है घुटने से ऊपर। मैं पास जाके नहीं दिखा सकती क्योंकि ये डरती है और डर के मारे ये खाना छोड़ देगी, इसलिए मैं आपको दूर से ही इसको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस रंग के गोवंश का आगे का जीवन जब उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है। सभी से विनती करूँगी कि भाई, जब आप सारी उम्र किसी गाय का दूध पीते हो तो अंत में उसको और उसके बच्चों को छोड़े ना। जैसे हम अपने माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप को अपने घर में शरण देते हैं, उसी तरह थोड़ी सी शरण इनको भी दें। अगर हमने इनको शुरू में पाला है तो लास्ट तक पालें, क्योंकि जब हमारे माँ बाप बूढ़े होते तो हम उन्हें कसाईयों को नहीं देते, ना हम उन्हें बेचते हैं, ना हम उन्हें बाहर सड़क पे छोड़ देते हैं। तो फिर इन लोगों को साथ ये व्यवहार क्यों इनको सड़क पे छोड़ते हैं लोग। और जहाँ पूरा जिंदगी जब एक गाय दूध देती है तो अंत समय में कसाईयों को क्यों दिया जाता है? क्या उसको मिट्टी जब वो बीमार हो जाती है या फिर वो गुजर जाती है तो क्या उसका इलाज ज़रूरी नहीं है? और जब वो गुजर जाती है तो उसको 1000 रुपये का खर्चे में उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता? जब वो सारी उम्र हमें दूध पिलाती है तो 1000 रुपये अंत समय में क्या हम उसके ऊपर खर्चा नहीं कर सकते? सभी से विनती करूंगी कि ऐसा पाप ना करें, क्योंकि वो पाप कहीं ना कहीं फिर आगे चल के हमें सेधता है, हमें ही उसका फल भोगना पड़ता है। तो कृपया करके ऐसा ना करें। धन्यवाद।